ये वाला सवाल देखो, ये पुलिस में आया हुआ है। 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 तथा 2 की पावर 5, 3 की पावर 2 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? देखो इधर, यहाँ 2 की पावर कितना है? 3। यहाँ 3 की पावर कितना है? 4। ये 2 की पावर 5 और 3 की पावर 2। एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको ये देखना है इनके बीच में 2 और 2 क्या है? कॉमन है। ठीक, अगर कॉमन है, कॉमन में आप ये देखा करें पावर छोटी कितनी है। जैसे 2 की पावर यहाँ 3 है, 2 की पावर 5 है। 3 5 में छोटा कौन है? 3, तो 2 की पावर 3 आना चाहिए। कितना? 2 की पावर 3 और गुणा। अब यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर कितना है? 4। तो 2 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, छोटा कौन है? 2, तो 3 की पावर 2। कौन सा आंसर हो गया बताओ? ये वाला। ठीक है, अब इसे एक और सवाल डायरेक्ट ऐसे ही, जैसे एक और सवाल समझो। जैसे लिखा है x बराबर a की पावर 7, b की पावर 8 और y बराबर लिखा हुआ है a की पावर 3 और b की पावर 9। तो बताइए x और y का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 7, यहाँ पे लिखा है 3। 7 3 में छोटा कौन है? 3, तो a की पावर 3। यहाँ लिखा है 8, यहाँ लिखा है 9, छोटा कौन है? 8, तो b की पावर 8। ये आंसर। ठीक, ऐसे ही आप अब समझ लो एलसीएम क्या होता है पावरों में। ध्यान से समझना भाई। जैसे लिखा है x बराबर 2 की पावर 8 और 3 की पावर 6। y बराबर लिखा हुआ है 3 या फिर कुछ भी और लिख सकते, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 11। अब बताओ इनका एलसीएम क्या होगा? एचसीएफ आ चुका है, एलसीएम समझो। यहाँ देखो पहले कॉमन देखा करो, 2 लिखा है, पावर अब की बार क्या है? बड़ी लिखनी है। तो ये 8 5 में बड़ा कौन? 8, तो 2 की पावर कितना? 8 और 3 की पावर 6 लिखा है, यहाँ 11 लिखा है, तो बड़ा कौन है? 11, तो 3 की पावर 11। ये आंसर। ठीक, जैसे मान लो एक और सवाल है, यहीं से आपके दिमाग में आ जाए कि यहाँ लिखा है 7 की पावर 8। अब क्या करना है, ध्यान से ना, ये तो लिखना ही लिखना है। अब ये आप ये देखिए कोई भी नंबर छूटे ना। तो जैसे यहाँ लिखा है 7 की पावर 8, तो 7 की पावर 8 ही और ये लिख देंगे, बस ये हो गया। ठीक, एससी में जो कॉमन होगा वही लिखा जाएगा, और कॉमन में छोटी पावर। अगला, एक मिनट, ये हम बताते हैं, ये करो आपसे पहले। ये देखो 25 30 60 का एलसीएम बताइए। ये कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल 18 जून 2019 सेकेंड शिफ्ट का आया हुआ, सिंपल सा। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आता है तो ऐसे किया करें, जैसे आपको जो लोग हमें निश्चित ही सवाल करने हैं तो 25 और 30 और 60, और ये वाला तरीका सभी को 4 या 5 में सिखाया गया होगा, ये तो आता ही होगा। आप 2 से काट दो, जो नंबर नहीं कटता उसे ऐसे ही लिख देते हैं। 30 कट गया तो कितना आ जाएगा? 15। 60 कट गया, कितना आ गया? 30। आप 2 से काट लो, फिर ये कितना आ जाएगा? 25, ये आएगा 15 और ये कितना? 15। अब फिर 3 से काट लो। ठीक है, 25 तो ऐसे ही रहेगा, तिपचे 15 तिपचे 15। आप किससे काट लो? 5 से। 55 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब 5 से काट लो। ठीक है, 1 1 आ गया, इन सभी का गुणा करा लो। तो कैसे गुणा कराओगे? 2 दूनी 55, 25 चक्कू 100 और गुणे 3, कितना आ गया? 300। ठीक, ये सिंपल सा सवाल आता है एग्जाम में भाई। अब एक डायरेक्ट तरीका समझो जो हमने आपको क्लास में सिखाया होगा। जैसे 55 और 5 छक्का 30 होता है, 6 और लिख दो।
ठीक है। अब 60 होता है, देखिए 12 पंचे 60 होता है, या फिर बोल सकते हैं देखिए 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 हो गया एलसीएम ही। पचम 25 दूनी 50 छंगा 150, लेकिन 15 चक्कू 6 दूनी 12 पंचे 60 होता है, 6 दूनी 12, ठीक है। यहाँ पे 12 पंचे 60 और 6 पंचे 30, कितना आंसर आ गया? 300। ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। या फिर यहाँ डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हो। बताओ 25 की डिविजिबिलिटी रूल क्या पढ़ाया था? आखिरी के 2 अंक में लास्ट में 2 जीरो, या आखिरी के 2 अंक 25 से कटने चाहिए। देखिए ये नहीं कटेगा, ये तो आंसर होगा नहीं। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बोलो। अगर हम डिविजिबिलिटी रूल से समझे तो समझो कैसे लगाया जाता है। बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे यहाँ 25 है, 30 है, 60 है? 600 कटेगा, 300 कटेगा, लेकिन मैं बोला क्या गया है? लघुत्तम छोटा होना चाहिए, तो आंसर क्या आएगा? 300। ठीक। अगला ये देखिए, इसका एससीएफ बताएं, लगाओ। ये 18 में आया था। चौवन 162 189 का एससीएफ बताइए क्या होगा? महत्तम का मतलब होता है बड़ा, इसमें सबसे बड़ा देखा जाए 27 है, बट ऐसे नहीं करना है, इस बात को समझो। एचसीएफ क्या होता है? दिए गए नंबर को पूर्णतः विभाजित करता है। तो 54 देखो 27 से कटता है, 27 से क्या ये कटेगा? 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, कट रहा है। 189 कटेगा, बताओ बोलो। जैसे यहाँ से 27 की बात करेंगे, 4 से काट दो, 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, कितना आंसर हुआ? 27। ये आपने एक तरीका ये बताया था। देखिए आप वो वाला नंबर देखो जहां अंतर सबसे कम हो, जैसे 162 और 189 में अंतर देखो कितने का आ रहा है? 27 का आ रहा है। याद रखना अंतर ही एचसीएफ होता है कब? जब ये अंतर इस संख्या को और जो तीसरी संख्या दी गई उसे काटे। तो 27 से 54 कटेगा, 27 से 162 भी करेगा, 189 कटेगा, इसलिए आंसर क्या आएगा? 27। ये देख लो, एचसीएफ ऑफ 2/3 4/5 एंड 6/5 फाइंड आउट। देखिए ये फार्मूला लिख लो, ऐसे आपको लगाया जाता है। भिन्नों का एलसीएम, भिन्नों का एचसीएफ। जैसे अगर हम बात करें भिन्न का, अगर एचसीएफ की बात करें तो ये होता है कि अंशों का क्या लेना पड़ेगा? एचसीएफ ले लो। और हर का क्या लेना पड़ेगा? हरों का एचसीएफ एलसीएम। ठीक है। अब ध्यान से समझो, 2 4 6 कैसीएफ कितना? 2 ही तो आएगा, क्योंकि 2 सभी को काटता है। 2 किस में ऑप्शन में लिखा है? इसी में तो लिखा है, यही आंसर, बात खत्म। अब एलसीएम लेना, 3 5 7 का एलसीएम है, सारे प्राइम नंबर है, तो 5 3 15 7 105 ये। अगला एक चीज और यहीं पे समझ लो, अगर हरों का एलसीएम लिया जाए, सॉरी भिन्न का एलसीएम, भिन्न का अगर एलसीएम की बात करें तो हो जाएगा क्या? अंशों का एलसीएम हो जाएगा और हर का क्या हो जाएगा? हरों का एचसीएफ। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ ये देखो अच्छा सवाल है। यदि दो परमेय संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम समान हो तो वे निश्चित रूप से अभाज्य संख्या होंगी, सहअभाज्य, संयुक्त या समान। ये नोट कर लो, देखो पुलिस का आया हुआ सवाल है, जेल वार्डर।
बोलो, सिंपल सा सवाल है। अब एक बात समझना, पहले अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? जो खुद से कटे और एक से कटे। जैसे 2 हुआ, 3 हुआ। याद रखना, हमेशा याद रखना, अभाज्य संख्याएं अगर दोनों हैं, ठीक है, ए और बी, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, तो इनका हमेशा एचसीएफ याद रखना कितना आएगा, 1। और एलसीएम क्या आएगा? हमेशा दोनों का मल्टीप्लाई। अभाज्य संख्याओं की क्वालिटी है, कुछ भी मान सकते हो, कि अगर ए और बी दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका एचसीएफ 1 आएगा और एलसीएम क्या आएगा? उनका मल्टीप्लाई। ठीक है। सहअभाज्य वो संख्याएं होती हैं जिनके बीच का एचसीएफ क्या आ जाए? याद रखना, सहअभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके बीच का एचसीएफ क्या हो? 1। संयुक्त संख्याएं क्या होती हैं? ध्यान से समझना। अगर हम संयुक्त संख्या की बात करें, जैसे 4, ठीक है, 4 हुआ, 6 हुआ, ये सारी संख्याएं कैसी हैं? संयुक्त। संयुक्त का मतलब होता है कंपोजिट नंबर, ठीक है, भाज्य संख्याएं। ठीक, ये क्या है? संयुक्त 4 और 6। अब देखो, इसमें ये बोला गया है दो परमेय संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम समान है। जैसे 4 है और 4 है, ठीक है। आप बताओ, दोनों संख्याओं का अगर एचसीएफ निकालें तो कितना आएगा? क्या आएगा? 4। एलसीएम निकालो तब भी कितना आएगा? 4। यानी संख्या ऑप्शन क्या रहा होगा? समान संख्या। ठीक है, कुछ भी आ सकता है, 5 5 आ सकता है, 6 6 आ सकता है, 7 7, लेकिन दोनों संख्याएं कैसी रहेंगी? समान। अगला देखो, ये वाला देखो, ये आसान है। नमस्ते। देखिए, यूपी पुलिस 17 फरवरी 2024 में आया हुआ है। दो संख्याएं 13:9 के अनुपात में है, उनका एचसीएफ 13 है, तो बड़ी संख्या बताइए। सबसे आसान तरीका ये है, आप बताओ बड़ी संख्या पूछी गई। अगर पूरा समझना चाहो तो ऐसे समझने की कोशिश करना। जैसे 13 और 9 बोला गया है, तो हम फर्स्ट संख्या क्या मान सकते हैं कि 13x रहा होगा। सेकेंड नंबर क्या रहा होगा? 9x रहा होगा। इन दोनों का बीच का एचसीएफ बताओ कितना समझ में आ रहा है? एचसीएफ कितना समझ में आ रहा है? x, और x का मान कितना दिया गया है? 13। अब बताओ बड़ी संख्या 13 वाली रहेगी कि 9 वाली? 13 वाली। तो बस 13x का मान 13 गुणे x का वैल्यू कितना है? 13। तो 13 13 में कितना होता है? 169 आंसर। ठीक। अगला, देखो ये सवाल बताओ आंसर। बहुत आसान है। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 8 और 224 है। दोनों संख्याओं का अनुपात 4:7 है। तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी? बड़ी वाली बताओ, 7 ही तो रही होगी। और अभी हमने बोला था संख्याएं क्या होती हैं एचसीएफ के गुणज में, और 8 सते आंसर। ठीक। भैया आप बताओ, यहाँ पे लिखा रहोगे 4x और 7x, यहाँ का एचसीएफ बताओ कितना रहा होगा? एक्स ही तो रहा होगा, और एक्स की वैल्यू कितनी दी गई? 7। और यहाँ से कितनी दी गई? 8। 7 नहीं, 8। 8 दिया गया, और 8 सते 8 गुणे 7 कितना आ गया? 56। बड़ी संख्या पूछी गई है, तो बड़ी कौन सी रही होगी? 56। अगला बात, दो संख्याओं का योगफल 60 है और उनका गुणनफल 875 है। संख्याओं का महासापा ज्ञात करो। ये नोट कर लो, ये हम आपको अच्छे से बताते हैं।
समझना, एक बात समझो भाई, एक संख्या लिखी है 20, ठीक, एक लिखी है 25। आप बताओ का एचसीएफ कितना होगा? सिंपल सी बात समझना। 5। किसी को डाउट? 20-25 का एचसीएफ 5 ही तरह होगा। अब इन दोनों का गुणा कीजिएगा, बोलो। 25 दूनी 50, इनका गुणनफल कितना है? 500। अब इनका जोड़ बताइए कितना रहा होगा? 45। अब जोड़ और गुणन का एचसीएफ बताओ कितना रहा होगा? याद रखना, जो संख्याओं का एचसीएफ होता है वही जोड़ और गुणनफल का भी एचसीएफ होगा। तो क्या आएगा? 5 ही आएगा। बोलो, ये बात समझ में आई? अब याद रखना, बोला है संख्याओं का एचसीएफ क्या है, तो योगफल और गुणनफल का जो एचसीएफ होगा वही तो आंसर होगा। बोलो, अब यहां से देख लो क्या होगा, बोलो कितना होगा? 5 ही आएगा। बहुत आसान हुआ। और वैसे आपको संख्याएं निकालनी पड़ेंगी, संख्याओं के बाद उसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक, बात समझ में आ गई? अभी देखो, ये 5 ही से सारे नंबर कट रहे हैं। 8 से कटेगा? नहीं कटेगा। बोलो, 7 से कटेगा? 60 नहीं कटेगा। 6 से कट सकता है? 6 से ये नहीं कटेगा। 8 7 15, 15 और 5 20, 20 3 से नहीं कटता है, इसलिए 6 से भी नहीं कटेगा। तो आंसर क्या हुआ? 5। बात समझ में आई? संख्याओं का जो एचसीएफ होगा, याद रखना, वही योगफल और गुणनफल का भी एचसीएफ होता है। अगला देखिए, ये देखो, यूपी पुलिस 18 फरवरी 2024 शिफ्ट फंड में आया हुआ है। अब लगाओ। लिख लेना, और अच्छा सवाल है, ऐसा आने की पूरी पूरी संभावना है। सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग हो और संख्याओं 4, 10, 12 में से प्रत्येक से विभाज्य हो। हाँ, 1600? 1600 तो कभी नहीं होगा। देखो इधर, वैसे कायदे से कैसे लगाया जाता है वो भी समझिएगा, फिर हम ऑप्शन भी बताते हैं, वैसे डायरेक्ट तुक्का मारते हैं। 4, 10, 12, क्या जैसे हमने बताया वैसे एलसीएम ले लिया करो। 4, 10 और 12, 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से काट दो, 2 एकम 2, 5 नहीं कटेगा, 2 3 6, फिर 3 से काट दो, अब 5 से काट दो। ठीक, याद रखना, अगर यहाँ पे ये पूर्ण वर्ग ना लिखा होता तो याद रखना, जब छोटा वर्ग लिखा होता है तो ये एलसीएम लिया जाता है। तो आपका एलसीएम कितना हो जाता है? 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60। बट ये पूर्ण वर्ग बोला गया, याद रखना, पूर्ण वर्ग में सभी संख्याओं के पेयर बनने चाहिए। तो इसका पेयर बन गया, इसका नहीं बना है तो हम अपनी तरफ से भाई एक और नंबर जोड़ देंगे। कौन सा? 3। इसका 5 का नहीं, 5 का। अब इन सभी का गुणा करा लो, भाई आपका आंसर है। तो देखो कैसे कराएंगे, देखो 55 और ये 4 55 25 चक्कू और 3 3 9 और 100 कितना हो गया? 900 आंसर हो गया। ठीक, देखो हमारा आए। आप ये बताओ, फिर से समझो, 4, 10 और 12 का जब हमने एलसीएम लिया तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 आया। ये तो आएगा, ये तो निकाल ही सकते हो। अब ये बोला गया पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग में क्या होता है? संख्याओं के सभी पेयर बनते हैं। तो इस 3 का पेयर नहीं बना तो इस 3 का मल्टीप्लाई करा दो, इस 5 का पेयर नहीं बना 5 का मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, अब इन सभी का गुणा करा लो, वही संख्या रही होगी, दिए गए नंबरों से पूर्णता विभाज्य होगी और साथ ही साथ में क्या होगी? पूर्ण वर्ग। तो आप बताइए, 2 का गुणा ये कराएंगे 4 और 5 का कराएंगे तो 55 25 और चक्कू 100, 3 3 9 9 और 100 कितना होता है? 900 आंसर। ठीक, अब ऑप्शन से देखो कि ऑप्शन से कैसे लगाते हैं। ध्यान से समझो, पहले तो ऑप्शन देखा जाता है 0, 0 आया है तो समझ लो 0 से आना चाहिए, सभी में अभी आप कंफर्म नहीं कर पाए।
अब यहाँ देखो 12 लिखा, 3 से संख्या कटनी चाहिए, ये नहीं कटेगी, 5 2 7 नहीं कटेगी, ये कटेगी नहीं कटेगी, ये नहीं कटेगी, आंसर क्या हुआ? ठीक, ये डिविजिबिलिटी रूल अगर आते होंगे तो आप कर सकते हो। ठीक है, अब एक सवाल यहीं पे लगाओ, हम आपको नंबर दे रहे हैं, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए जो 8 9 10 12 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो। अब बताओ आंसर। 24 पूर्ण वर्ग हो साथ ही साथ में। अब आंसर बताओ, ऐसे फैक्टर करो जैसे अभी किए थे 8 9 12 के, और फिर बाद में पेयर बनाओ दो दो की, और पेयर नहीं बनेगा उसका अपनी तरफ से बना। तो आंसर बताओ, आंसर। ये पुलिस में आया और ऐसा आपको आना चाहिए। कितना? 900। ये ऑप्शन नहीं है, हो भी सकता ऑप्शन चेंज होगी। बताओ, बताएं हम। चलो ऑप्शन समझो, यहाँ पे जगह कर लो 3600, यहाँ पे कर लो, कुछ कर लो, और ये 2500 हो गया, 3600 हो गया, 1800 कर लो, और कर लो 6400। अब बताओ आंसर क्या आएगा? 3600। देखिए 8 के गुणनखंड करोगे, ये जब पेयर करोगे तो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और 5, यही तो आएगा। इतना ही आया होगा एलसीएम। देखिए इस 2 का पेयर बन गया, इस 3 का बन गया, इस 5 का नहीं बनेगा, 5 का बना दो, इस 2 का नहीं बना, 2 का गुणा और करा दो, अब पूरे का गुणा करा लो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, और 16 25 कितना होता है? 400, और 3 त्रिक का 9, न चौक 3600। ये आंसर, ये दो ही सवाल आते हैं एग्जाम में, या तो 900 आंसर आएगा या 3600 आएगा, इससे ज्यादा कभी नहीं आया है। ठीक, ये याद रखना आप। ये देखो, ये लगाओ, उन जोड़ियों की संख्या के बारे में जिनका एचसीएफ 15 और एलसीएम 138 हो, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ऐसी कोई जोड़ी मौजूद नहीं, ऐसी केवल एक जोड़ी मौजूद है, ऐसी केवल 2 जोड़ियां मौजूद हैं, ऐसी कई जोड़ियां मौजूद है। बताओ कौन सा? अब देखो यार ध्यान से समझो, इसे लिखा है 20 और 16 लो, बताओ इसका एलसीएम क्या आएगा? 4 एलसीएम बोलो 80 80 आएगा। देखो ये 20 से कट रहा है, 16 से कट रहा है, 80। ठीक है, इनका एचसीएफ क्या आएगा? याद रखना, जो एचसीएफ है वो एलसीएम को पूर्णतः विभाजित जरूर करता है। क्या ये एचसीएफ इसे पूर्णतः विभाजित करता है? यानी ऐसा कोई भी संभव नहीं है, कोई भी जोड़ी मौजूद नहीं। आंसर क्या आएगा? देखा हमला है मोबाइल। अगला देखो, ये वही नोट कर लो, ये अच्छा सवाल है, भविष्य में आने के पूरे पूरे चांस है पुलिस में। ऐसे कितने जोड़े संभव हैं? और इस बात की ये जो तरीका हम बताएंगे, ध्यान से पढ़ना, आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं बोल रहे, बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं। देखिए हम अभी आपको हमने बताया था कि जैसे ये लिखा हुआ है 20 और 25, ठीक है, इसका अगर हम एचसीएफ देखे जाए तो कितना आएगा? 5 ही आएगा।
यानी इस 20 को आप 5 गुणे 4 बोल सकते हो, इसे 5 गुणे 5 बोल सकते हो। इस एचसीएफ को छोड़ दिया जाए, बाकी जो नंबर होंगे उनके बीच का एचसीएफ हमेशा कितना होगा, 1 होगा। यानी हम कह सकते हैं जो संख्याएं होती है वो एचसीएफ के गुणज में होती है। अब आप बताओ एचसीएफ कितना दिया गया है, 12। तो हम कह सकते हैं एक संख्या 12x रही होगी और दूसरी रही होगी 12y रही होगी, ठीक है। अब बताओ इनका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा आपका 12x y बोल दोगे, क्योंकि x और y यहाँ पे कैसे नंबर रहे होंगे, एक्स वाई आपके कैसे रहेंगे, को प्राइम नंबर, यानी इनके बीच का एचसीएफ क्या रहा होगा, 1। एक्स और वाई ऐसे नंबर होंगे जिनके बीच का एचसीएफ कितना होगा, 1। अब बताओ एलसीएम 12x y और आपको कितना गिवन है, 924, यानी एक्स और वाई का मान क्या बता सकते हैं, बोलो 924 बटे 12, 12 फिर 12 कितना आ गया, 77। अब ध्यान से समझना संख्या कितनी संभव हो सकती है। आप बताओ x और y के मान रहेंगे, जैसे x और y के जितने पेयर होंगे उतनी संख्याएं संभव होंगी। तो आप बताओ क्या पॉसिबल हो सकता है, 1 गुणे 77 तब भी आपका 77 आएगा, बोलो। एक बार 7 गुणे 11 बोल सकते हो तब भी 77 आएगा। और कोई संभव है, तो कितने जोड़े संभव है, ठीक, इसका ये आंसर हुआ। नहीं समझ में आया ये, एलसीएम इससे पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, नहीं कभी पढ़ा है, ठीक ठीक, अभी ओके। जोड़ों की संख्या के लिए फार्मूला एक लिखिएगा, जोड़ों की संख्या बराबर होता है 2 की पावर n-1। ये नोट कर लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वेयर जहां पे n क्या है, n क्या है, अभाज्य संख्याओं की संख्या, अभाज्य संख्याओं की संख्या। जैसे क्या समझना, यहां बताओ जब इसके फैक्टर किए 77 के, तो इसमें कौन कौन कितने प्राइम नंबर आ रहे हैं, 2 ही तो आ रहे हैं, 11 और 7। n का मान रख दो 2 की पावर 2 माइनस 1, 2 की पावर 1 ही तो आया, कितने जोड़े संभव हुए। अब जैसे मान लो कोई नंबर आया, ध्यान से समझना, जैसे कोई नंबर आया है जिसमें फैक्टर आ गए 2, 3 और 5, तो कितने जोड़े संभव होंगे, 2 की पावर 3 माइनस 1, यानी कितना आ जाएगा 2 की पावर 2, कितने जोड़े संभव होंगे। याद रखना जब भी आंसर आएगा हमेशा एक सम संख्या ही आएगी, क्योंकि 2 की पावर में लिखा है, ठीक। इससे रिलेटेड देखो एक सवाल, एक और सवाल था, कहाँ गया है, ये लो। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका महत्तम समय 13 है, संख्याओं के ऐसे कितने युग्मों का निर्माण किया जा सकता है। क्या करोगे, बोलो। पहली संख्या 13x और दूसरी 13y, दोनों का क्या दिया गया है, गुणनफल, गुणा लगा देंगे, कितना दिया गया है 676, 0। अब बताओ x इंटू वाई का मान निकालोगे तो 676 यानी 6760 बटे 13 गुणे 13, 13 से काट दो, 13 पचे 65, 13 दूनी 26, फिर 13 से काट दो, कितना आ गया। अब बताओ इसमें 40 के अगर फैक्टर किए जाए कौन कौन से प्राइम नंबर आएंगे, 2 आएगा, 5 आएगा और क्या आएगा, बोलो। और कोई नंबर, 4 प्राइम नंबर नहीं आता है, तो कितने आए, 2। तो आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 2 माइनस 1, यानी कितना आ जाएगा, 2 की पावर 1, आंसर कितना,
नहीं 40 समझ पाए। देखो 40 को अगर काटोगे तो 2 से काटोगे 20 आया, 2 से काटो 10 आया, 2 से काटो 5 आया, 5 एक कम 5, एक प्राइम नंबर 2 है, ये 5 है, तो कितने प्राइम नंबर है? 2 ही, एक 2 और एक 5। अब ये नहीं 2 कितनी बार आया है? 3 बार, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो हमने सर 13 गुणा 13 लिखा है, संख्याओं का गुणनफल है तो गुणा ही तो कराओगे, वहां पे एलसीएम था इसलिए 13xy लिखा था, ठीक है। अगला ये वाला लिखो, ये वाला नोट करो भी। दो संख्याओं का एलसीएम दिया गया है 168 तथा उनका एचसीएफ 12, संख्याओं के बीच का अंतर 60 है, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो हम सीधे डायरेक्ट ही कर सकते हैं, जिस हिसाब से ऑप्शन दिए गए उस हिसाब से। हम्म 108। देखिए एक बात बताते हैं, और ये ऑप्शन हम अपनी तरफ से नहीं बनाए, एग्जाम में आए थे। जैसे अगर हम कहें 12 और कोई नंबर ले लो 16, इनका अंतर कितना आया? 4। इनका आप बताइए एलसीएम कितना आएगा? 12 16 48, और इनका एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ कितना आया? 4। इनका योग कितना आएगा? 12 16 है 28। याद रखना, जो एचसीएफ आया है, जो एचसीएफ आया है वो योग को भी डिवाइड करेगा, एलसीएम को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। आप बताइए एचसीएफ है कितना, तो योग को एचसीएफ डिवाइड करेगा, यानी 12 से विभाजित होने वाला क्या ये ऑप्शन है? ये वाला है, ये वाला आंसर क्या हुआ है? अंतर को भी करेगा, एलसीएम को भी करेगा, एचसीएफ तो खुद से डिवाइड होगा ही, एचसीएफ, ठीक है। अगर ये बात पता है तो ये सवाल आसान है, और नहीं तो फिर पूरा 12x 12y करके अंतर 60 करके करना पड़ेगा। लग रहा तो बहुत तरीके से है। अगर कायदे से लगाना चाहोगे तो कैसे लगता है, छोड़ो अब, बहुत इतना टाइम नहीं है। ये देखो एक संख्या, ये तो ये वाला एक फार्मूला लिख लेना। देखिए वास्तव में फार्मूला क्या होता है वो समझिएगा। संख्याओं का गुणनफल जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है एचसीएफ और गुणे एलसीएम, यही तो होता है। बोलो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है? 3321। एचसीएफ नहीं, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दिया गया, ये वाला नंबर दिया गया, ये एचसीएफ कितना दिया गया है और एलसीएम दोनों का गुणनफल दिया गया 33 21। इनका दोनों का गुणन दिया। पहली एक संख्या आपको कौन सी दी गई? 369, और दूसरी संख्या पूछी गई है। आप बताओ दूसरी संख्या निकालोगे तो 3321 बाई कितना जाएगा? 369। अब आप देखो ऑप्शन से लगाने की कोशिश किया करें, बहुत आसान है। देखिए 9, आप बताओ, अब ये 9 लिखा है, इसमें 9 एकम 9 क्या एक आया? 9 ने में क्या सी एक आया? आंसर हो सकता है 9 3 27 क्या 7 आया, और 9 7 63 क्या 3 आया। आंसर क्या हुआ? बताओ कितना आसान है। और ये 100% ऐसे आते हैं भाई पुलिस में। एलसीएम एचसीएफ से एक एचसीएफ से आएगा और एक एलसीएम से आएगा। ये गलत नहीं करना भाई। मानसिक अभिरुचि पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे? उसकी कोई ट्रिक नहीं है। अरे हम बोल रहे कोई ट्रिक नहीं है, आप तो बता रहे ट्रिक निकाल ली।
सबसे उसे बार बार चीजें को रिवाइज करो, बस और कुछ नहीं है। बस ये मान के चला करो कि हम पुलिस में हैं, और क्या। एक सवाल और था, ये तो नहीं तो करा दिया था, तो ये वाला बता दिया है। अरे वो 77 वाला कहाँ गया? हाँ ये वाला, ये और हमें बताना था, आया हुआ है एग्जाम का। देखिए, तो एचसीएफ कितना दिया गया है, एलसीएम कितना दिया गया है 609, और ये कितना दिया गया है 77, और दूसरी संख्या कुछ ही मान लो। बस बहुत आसान है, 11×7 = 7 से आया है। अब चेक कर सकते हो, 7×7, अब सीधा सीधा भाग दे दो, 7×8 बचा कितना, 7×7 सेकेंड संख्या कौन सी हो गई, 87 ये आंसर। ठीक है, अगला ये लगाओ, ये नोट करो भाई। सबसे छोटी संख्या 5, 6, 8, 10 और 12 से पूर्ण विभाजित हो। जब छोटा बोला जाता है तो क्या लिया जाता है, एलसीएम। तो इन सभी का क्या ले लो, एलसीएम। ठीक है, और देखो हमने जब आपको पढ़ाया तो ये बताया था कि अगर कोई छोटा नंबर बड़े नंबर को पूर्णतः विभाजित कर दे तो छोटा का कोई मतलब नहीं। इस 6 का मतलब क्यों नहीं, 6 से 12 कट गया, तो 8 और 10 12 का क्या ले लिया करो, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, बहुत सारे तरीके हैं, या तो ऐसे करके लगा लो, या फिर आपका यह तरीका है जैसे 2 गुणे 4 दूनी 8 होता है, ठीक है, और 5 दूनी 10, 4 3 12 होता है, 4 ऑलरेडी लिखा है, 3 और लिख दो, यही आंसर है। तो 5 3 15 दूनी 3 12, कितना आंसर आ गया, 120। ठीक है, इनका एलसीएम लेना है बस, और कुछ नहीं, एलसीएम तो आपको आना चाहिए। अगला देखो, ये 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6 7 8 से विभाजित करने पर क्रमशः 4 5 6 शेष बचता है। लगाओ, बोलो कैसे करना होता है, समझना, डिविजिबिलिटी रूल से समझो। 6 7 8 से विभाजित करने पर क्रमशः 4 5 और कितना बचता है, 6 बचता है। 8 की डिविजिबिलिटी बताओ क्या होती है, लास्ट के 8 का भाग देने पर कितना बचना चाहिए, 6, या फिर ऐसे कर सकते हो, 6 से भाग देने पर कितना बचता है, 4, तो 3 से भाग देने पर कितना बचना चाहिए, 1। देखिए 9 9 कटा, ये यहाँ ये भी हो सकता है, 9 9 कटा, यहाँ 2 बचा, ये आंसर नहीं होगा। 9 9 लिखा हुआ है और या 2 1 3 से पूरा कट गया, ये भी नहीं होगा। 9 9 ये भी कट गया है, 2 1 3 ये भी गया, आंसर क्या हुआ, 99 10 हो गया। हम क्या करते हैं, 6 से भाग देने पर 4 बचता है, तो 3 से भाग देने पर कितना बचेगा, 1। 3 से भाग देने पर 1 बचने का मतलब इसी में तो आ रहा है, 9 से 9 कटा, 3 3 9, 1 ही बचा, इसी में 1 बच रहा और किसी में नहीं है, आंसर हो गया। अब ये डिविजिबिलिटी रूल अगर अच्छे से आते होंगे तो ही वही बात को पकड़ पाओगे, नहीं तो नहीं। चलो ये वाला लगाओ,
6 घंटियां क्रमशः 3, 4, 6, 7, 8, 12 सेकेंड के अंतराल पर एक साथ बजना शुरू करती हैं। कितने सेकेंड के बाद फिर एक साथ बजेंगी? सभी का एलसीएम ले लो भैया आंसर। 3 का कोई मतलब है, 4 से कोई मतलब नहीं, 6 से कोई मतलब नहीं, 7, 8, 12 का एलसीएम ले लो। 7 गुणे 4 गुणे 2 और गुणे कितना 3, बोलो। 7 चौक 28, 28 दूनी 56, 56 तिया पिछाक 18, किसी में आ रहा है ये आंसर? या फिर आप क्या करो, 3 से कट रहा है, 3 से ये कट रहा है, 6 कट गया, 7 1 8 नहीं कटा, 6 7 1 8 नहीं कटा, 8 और 1 9, 6 ये कट रहा है, ठीक है। अब 4 से कट देख लो, 4 आ रहा है, आप बताओ। 4 आ रहा है, 4 से कटना चाहिए, 86 का 4 से कटता है, नहीं कटता, यही कटता है ये आंसर। ये डिविजिबिलिटी रूल से लग जाएगा। अगला ये बताओ, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 45, 25 और 5 से विभाज्य है? बताओ भाई। यहां लिखा हुआ है 50, अब बताओ। है देखिए, 45 आ रहा है और 25 आ रहा है और ये 50 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 0 आना चाहिए, सभी में आ रहा है। 25 की व्यवस्था का रूल होता है लास्ट के 2 डिजिट कटने चाहिए, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 2 0 होना जरूरी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब 45 आ रहा है, 45 का मतलब 9 से कटना चाहिए, 9 से कटने, ये भी 9 कट रहा है और ये भी नहीं, ये नहीं कटेगा, ये दोनों की बात हुई, बताओ। और हमें क्या बोला है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आंसर क्या हुआ? 99, बात खत्म। आप चेक कर सकते हो, कैसे लगाना होता है वो भी समझ लो। 45, 25 और 50 का एलसीएम समझो क्या होता है, बोलो एलसीएम 45, 25 और 50 का। देखिए, आप लिख लो 25 लिख लो और 2 लिख लो और 9 और लिख दो, हो गया पूरा। देखिए 50 में 50, 25 दूनी 9 पर 9 45, 25 में 5 छिपा होता है, तो ये कितना हो गया, 25 दूनी 50, 50 ने 450। सब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? 9999। अब 45 से भाग दो, एक ही बार 2 बार चला जाएगा, कितना आ गया, ये कितना आ गया 9 9, फिर कितनी बार चला जाएगा 2 बार, फिर कितना बच गया 450, कितना आया, नहीं 900, 900 आ जाएगा, तो कितना बच गया, बोलो। ये 99 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में माइनस कर दो, जब 99 माइनस करोगे तो क्या इतना आएगा 9900, ये तरीका होता है लगाने का, ठीक। अगला ये बताओ, एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 62, 186 और 279, उस टैप की अधिकतम लंबाई, अधिकतम जब बोला गया है तो क्या निकालना होगा, एचसीएफ, तो सभी का एचसीएफ निकालना है। 31, 62, 93, 30, हमने बोला था एचसीएफ जब भी निकालना हो तो आप लोगों को वहां अंतर देखा करें जहां सबसे कम हुआ करे। 186 और यहाँ अंतर देखो कितना आ रहा है, इन दोनों का अंतर बताना, 9 में 6 गया, कितना बचा 3, और ये 17 में 8 गया है 9। 93 को काटने वाला कौन सा ऑप्शन है, एक तो ये है और ये है, और ये वाले दो आंसर होंगे नहीं, बोलो। अब आप बताओ, क्या 93 62 को काट सकता है, नहीं, क्या काट सकता है, 31, आंसर क्या है 31, ऐसे तरीका हमने बताया था, है याद। अगला बाकी सारे हमने अब करा दिए, शायद सारे हो गए, ये वाला और देख लो। हाँ, दो धनात्मक पूर्ण संख्याओं का एलसीएम समावर्तक बड़ी संख्या का 2 गुना है और दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक 3 है, तो छोटी संख्या बताइए। ये भी पुलिस में आया हुआ सवाल है, लगाओ भी।
देखो आप ये बताओ, दो धनात्मक संख्याओं का एलसीएम बड़ी संख्या का 2 गुना है। आप बताओ जो संख्याएं रही होंगी वो एचसीएफ के गुणज में रही होंगी, तो एक संख्या 3a मान लो, दूसरी क्या मान लो 3b, ठीक है। अब ए बी में कोई एक छोटा बड़ा मान लो, कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी, मान लो ये वाला नंबर क्या है आपका छोटा है और ये वाला क्या है बड़ा है। ए और बी पे डिपेंड करेगा, जो ए बड़ा होगा तो ये वाली बड़ी हो जाएगी, बी बड़ा होगा तो ये वाला नंबर हो जाएगा। आप बताओ इन दोनों का एलसीएम कितने निकालोगे तो क्या आएगा 3ab आएगा। और बताओ इनमें क्या बोला गया है, जो लघुत्तम समावर्तक है बड़ी संख्या का कितने गुना है, हमने बड़ी संख्या यही तो मानी है, तो इसका कितने गुना कर दो 2 गुना कर दो, 3 मतलब 2 गुना इसका 3b का। अब b से b कैंसिल हो गया, बोलो a का मान कितना आ गया, 3 से 3 कैंसिल, a का मान कितना आ गया 2, a का मान 2 आ गया, तो छोटी संख्या कितनी रही हुई 3 दूनी, आंसर क्या हो गया 6। रटा हुआ है तो अलग बात, ठीक है। आंसर क्या आएगा 6। हाँ लिखो, नमस्ते। और सारे हो गए, एक और सवाल शायद बचा है, ये वाला और लिख लो। दो संख्याओं का योग इतना है और उनका महत्तम समावर्तक 81 है, संख्याएं 500 700 के बीच में है, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताइए। हैं? बोलो भाई कितना आएगा, समझना। संख्याएं मान सकते हैं कि 81x और दूसरी 81 भाई, इन सभी का योग क्या दिया गया है बराबर 12 और, तो x प्लस वाई का मान कितना आएगा 1215 बटे 81, कितनी बार जा रहा है 15 बार, 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120 और 21, कितनी बार जा रहा है 15, ठीक है। अब ये बोला गया है, ध्यान से समझो, x प्लस वाई का मान कितना होना चाहिए 15, तो क्या क्या पॉसिबल है 15 होने की संभावना, 1 प्लस 14 तब भी क्या आएगा, और 2 प्लस 13 तब भी क्या आएगा 15, 3 प्लस बोलो 12, ये क्या पेयर संभव होगा, क्योंकि एक्स वाई कैसे नंबर होते हैं यस, जिनके को प्राइम, इनके बीच का एचसीएफ क्या होना चाहिए 1,
और 3 12 का एचसीएफ आ जाएगा 3, इसलिए ये आंसर नहीं लिया जा सकता। 4 प्लस क्या हो जाएगा 11, तब भी 15 आ जाएगा। और 4 के बाद यहाँ 5 प्लस 10, क्या ये संभव है? ये वाला भी नंबर संभव नहीं। 5 10 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? अब आ जाओ 6 प्लस 9, ये क्या संभव है? ये भी संभव नहीं है। अब 7 प्लस 8, ये संभव हो सकता है। 8 प्लस 7 नहीं लिखेंगे, बात तो यही तो हुई। अब आ जाओ, अब हमें लेकिन संख्याएं किसके किसके बीच की बात कर रही हैं? आप जब ये वाला पेयर लोगे और संख्याएं 81 का गुणा जब 1 में कराओगे, क्या 500 के बीच में आएगा? नहीं आएगा। और ये वाला कराओगे तो भी नहीं आएगा। 4 वाला कराओ तो भी नहीं आएगा। 6 वाला ये तो संभव ही नहीं। 7 वाला गुणा और 7 एकम और 7 अठे कितना आ गया 567। और एक संख्या रही होगी कितनी? 8 एकम 8 और 8 64। यानी संख्याएं अगर पूछी जाती तो 567 और 648 होती। अब आ जाओ अगली बात, हमें क्या आपको ये हमने पूरा आपको डिटेल में समझाया, और भी तरीका बताएंगे। अब इनका व्युत्क्रम का मतलब होता है, जैसे 2 का व्युत्क्रम क्या होता है 1/2, ऐसे 567 का व्युत्क्रम हो जाएगा, ये आएगा प्लस 1/648। अब बताओ इनका एलसीएम कितना आएगा, क्योंकि एलसीएम 11 1215 कितना दिया गया है, एलसीएम नहीं दिया गया, तो बताओ इनका एलसीएम कितना आएगा, बोलो। एलसीएम आएगा 81 गुणे, ये 7 ही 8 तो था, 7 और गुणे 8। अब देखो यहां से 567 में गुणे 567 बताओ 81 गुणे 7 ही तो लिखा है, तो 81 गुणे 7 कट गया, बचा कितना 8, तो यहाँ 8 आएगा प्लस, और यहाँ कितना आ जाएगा 7, और ये मिला के कितना हो जाएगा 8 7 15 बटे कितना 81 गुणे 7 गुणे 8। अब ध्यान से समझना, 3 से काट दो तिपचे, और 3 से ये काट दो, कितना आ जाएगा 27। अब इन दोनों का गुणा करा लो। अब देखो 5 किसी में आ रहा है, सभी में आ रहा है। अब यहां से देखो उनका गुणा करा लो भाई, 5 7 8 56 और गुणे 27, बताओ कितना आएगा। 27 पंचे कितना होता है 25 पंचे, यानी 1500। ऑप्शन नंबर एक ही तो आएगा, गुणा करा सकते हो। 56 गुणे 27 कराओ 1512 आएगा। कैसे हमने पता कर लिया, जैसे ये 56 लिखा है तो ये है 5 दूनी 10 है, 1000 से विविध आएगा, लेकिन ये 1188 हो नहीं सकता है, 7 छंग 42, तो आंसर क्या हुआ, यही हुआ। समझ में कुछ नहीं आया है? नहीं आएगा समझ में? अच्छा क्या दूसरा कोई मेथड नहीं, यही लगा लो। पहले ये समझने की कोशिश करो, यहाँ पे चीजें समझने को, ये वाला पेयर लिया जाएगा। देखो संख्याएं निकालनी पड़ेंगी। एक चीज समझो, यहां से एक चीज हम आपको बताना चाहें, जैसे मान लो ये संख्या आपकी है 12A और ये है 12B। अगर इनका एचसीएफ देखा जाए तो हमने कितना माना है 12 ही तो रहा होगा, क्योंकि ए भी कैसे को प्राइम नंबर है। अगर इनका एलसीएम देखा जाए तो क्या हो जाएगा 12A भी हो जाएगा। अब इनका व्युत्क्रम करो जरा, 1/12A और 1/12B। ध्यान से समझना, अगर एलसीएम देखोगे तो 12A भी आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा A प्लस बी या B प्लस A की बात है। ध्यान से ना, 1/12 है वो कॉमन ले लिया करें, A प्लस बी अपॉन ए बी, यही आपका आंसर सीधा सीधा बता रहे, कोशिश करेंगे। यानी एचसीएफ कितना आ रहा है 12। अब यहाँ पे संख्याएं आपको निकालनी पड़ेगी, नहीं निकालोगे तो आप निकाल नहीं सकते, कि 500 700 के बीच में बोला गया। ये सवाल एक ऐसे और आता है कि एचसीएफ इतना दिया गया, एलसीएम इतना दिया गया, उनके व्युत्क्रमों का योग बताओ, तब लगता है। देखो कैसे एक सवाल लिखो, लिख लो, दो संख्याओं का एचसीएफ दिया गया है
12 और एलसीएम दिया गया है 72। संख्याओं का व्युत्क्रम, संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताइए। संख्याओं के व्युत्क्रम का बोलो। तो क्या करेगा, 1/12 आएगा। अब a प्लस बी और ए बी ये कैसे निकालोगे, ध्यान से समझो। जैसे 5×6 72, यही तो संभव हुआ। तो यहाँ पे रहा होगा 2 और 3 ही तो आएगा। अब वो डिपेंड और भी करता है कि 1 + 6 लिया जाएगा। जैसे ये समझो, ऐसे समझो, जैसे एक संख्या हम मानेंगे 12a और ये मानेंगे 12b। तो बताओ इनका, आप बताइएगा। यहाँ से निकालेंगे 12ab बराबर कितना आएगा, 72। ठीक है, ए बी का मान कितना आ जाएगा, 72/12, 5×6 72 हुआ। ठीक है, अब इसे कंडीशन ये दे दी जाएगी कि यहाँ पे जो संख्याओं का योग है या संख्याएं जो लाई करती हैं वो किनके बीच में। जैसे अगर हम 6 को अगर तोड़े तो 2×3 तोड़ सकते हैं या 1×6 तोड़ सकते हैं। यही तो संभव है। जब 2 और 3 मानोगे तो एक रही होगी 12 दूनी 24, 1 12 3 36। अगर 1 6 मानोगे तो 12 1 12 और 5×6 72। तो डिपेंड करेगा कि ये वाला नंबर हम ले रहे हैं कि ये वाला ले रहे हैं। ठीक है, ये याद रखना है। चलो ठीक है, इतनी रखते हैं। अब रीजनिंग पढ़ो। बताओ रीजनिंग में क्या पढ़ाया जाए। कैलेंडर पढ़ा रहे थे। एक मिनट।